वेलकम बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन चैनल न्यूसेंट और न्यू कॉन्सेप्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा हमने पिछली बार बताया था कि सारी टॉपिकों को क्रम बाय क्रम कवर करते चलेंगे। और आज के लिए हम आपका नया टॉपिक लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे अर्थमेटिक में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस टॉपिक से जैसा कि हमने पहली बार सिलेबस में बताया था आप लोगों को कि सिलेबस में जो भी 2-3 तरीके के जो चैप्टर्स हैं, जैसे लाभ हानि, प्रतिशत, बट्टा, ये सारे टॉपिक एक ही पैटर्न पर आधारित हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो प्रतिशत का नाम ही बताता है कि प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर 1, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि 5%, तो 5% का मतलब ये हुआ कि 100 पर 5 की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर संख्या को प्रतिशत में या प्रतिशत को संख्या में कन्वर्ट करने का रूल क्या है। जैसे आपसे कहा किसी ने कि आप 2.5 को प्रतिशत में बदल लें, तो क्या करेंगे, जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा किया जाएगा। तो आपका कितना आंसर आएगा, 2.5 इंटू 100 यानी 250। कहने का मतलब ये हुआ संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और जबकि प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए दशमलव भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न कवर होता है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में किस तरीके से बदला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं आपको कि एक प्रश्न है पहला, 400 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो क्या हुआ, 400 मीटर यानी देखिए ये तो मीटर में है और नीचे वाली संख्या सेकंड वो क्या है, किलोमीटर में है। तो जब भी आप इस तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, आप किलोमीटर को भी मीटर में बदल लेंगे। आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, ठीक है। और हमने आपको पिछली बार बताया था कि प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर 1 2 3 जीरो से ये जीरो खत्म हो गए आपके, और ये दो तो कितना आया आंसर आपका, 20%। तो कितना है, 20% है, यानी 400 मीटर 2 किलोमीटर का 20% है। नेक्स्ट, अगर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जैसे एक संख्या दूसरी संख्या से, गौर करें एक पैटर्न एक ही होता है। पहला, एक संख्या दूसरी से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम होगी। सेकंड क्वेश्चन ये कहा कि रमेश राकेश से उम्र में 40% कम है, तो राकेश उम्र में कितने प्रतिशत अधिक होगा।
देखिए ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, वो किताबों में और तरीके से मिलेंगे आपको, और अलग अलग मतलब पैटर्न सबका एक ही है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो हम चाहते हैं एक ही कॉन्सेप्ट में आपको सारी चीजें कवर हो जाएं। तीसरा प्रश्न आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि एक आदमी के वेतन में प्रथम वर्ष 40% की वृद्धि होगी, तो अब कितने प्रतिशत की कमी करें कि वेतन न बदले, वेतन न बदले। और अगला इसी तरीके से चीनी के मूल्य में 25% कमी होने पर कोई व्यक्ति उपभोग कितना कम करे, कितना बढ़ाए सॉरी, कि खर्च न बदले। ये 4 तरीके की समस्या है। देखें, पहला एक संख्या में एक संख्या दूसरे से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहले से कितने परसेंट कम होगी। सेकंड लिखा रमेश राकेश से उम्र में 40% कम है, तो राकेश उम्र में कितने परसेंट। तीसरा, आदमी का वेतन पहली बार इतना बढ़ाया जाता है, तो कितने परसेंट की कमी करें कि वेतन वही बना रहे। नेक्स्ट लिखा है चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति उपभोग को कितना बढ़ा दे कि उसका खर्च न बदले। देखिए क्वेश्चंस में सिमिलरिटी क्या है। पहली बात, यहां देखें संख्या अधिक है तो क्या पूछेगा कितने कम होगी, या उम्र अधिक है तो कितने अधिक होगी। दूसरी बात, पहले वेतन बढ़ रहा है तो फिर क्या कर रहा है, बाद में कमी पूछ रहा है। तो तीसरी वाली बात कि इतनी कमी होने पर वो कितना उपभोग बढ़ा दे, यानी एक दूसरे के विपरीत दे रखे हैं। अगर एक जगह कमी हो रही तो दूसरी जगह वृद्धि पूछेगा, दूसरी जगह वृद्धि हो रही तो पहली जगह कमी पूछेगा। ठीक है। अच्छा, और सबसे खास बात यह है कि लास्ट में क्या है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे पोजीशन में क्या करेंगे आप, जो भी परसेंट है, जैसे यहाँ पे 20% है और आपको फर्स्ट लाइन पढ़नी है, केवल क्या लाइन पढ़नी है, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में अधिक हो रहा है, देखो 20% है ना, तो 20 को लिखेंगे 20/100, काट पीट करेंगे 1/5 आ जाएगा बेटा। ठीक है। अब क्या अधिक है, अधिक का मतलब ये हुआ कि अंश को लाकर हद में जोड़ देंगे, तो कितना हुआ, अंश को लाकर हद जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6, और 1/6 को क्या करेंगे परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो किसका गुणा करेंगे 100 का, कितना आएगा 16 से ही 2/3% की कमी। ये जो आंसर आएगा आपका वो क्या होगा, अगर कमी है तो कमी का आंसर आएगा, अधिकता है तो ज्यादा। आपको सेकंड लाइन नहीं पढ़नी, क्या पढ़ना है, पहली लाइन। तो देखें अधिक के लिए क्या किया हमने, अंश को लाकर हर में जोड़ दिया। सेकंड वन 40% कम है, तो 40 को चेंज करोगे आप कितना आएगा 2/5। ठीक है। 40% कम है तो क्या हुआ, कम के लिए क्या करेंगे, जब अधिक के लिए जोड़ा था तो कम के लिए यहाँ पे घटाएंगे। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना होगा 2/5 और 3, तो यहां आया आप 200/3। ठीक है। 66 से ही 2/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तीसरी बात, वृद्धि हो रही है परसेंट की, तो आप क्या करेंगे 40/100 लिखेंगे, सिंपली 5 आ जाएगा। वृद्धि हो रही है, आपको लाकर इसमें जोड़ देना है। अधिक के लिए क्या करेंगे जोड़ेंगे, कम के लिए घटाएंगे,
तो 2/7 हो जाएगा, और गुणा 100 करेंगे आप तो 200/7 होगा। भाग लगाएंगे, 2 7 2 बार और 8 बार, 4/7%। ठीक है, 25% की कमी हो रही है, तो 1/25% का मतलब 25/100, मतलब 1/4 कमी हो रही है। आप घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1/3 बचेगा बेटा। और 100 का जब भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, समझ में आ रही होगी। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, बिल्कुल एक ही पैटर्न पे थे। अधिक होना है तो आपको जोड़ना है, अंश को हर में ला करके, कम हो रहा है तो अंश को लाकर हर से कम करना है, घटाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखेंगे, ये परसेंटेज जो चैप्टर है आपका, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट, 3 संख्याएं, 2:5:8 के अनुपात में है। तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या की कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या कह, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब क्या, दूसरी संख्या कौन सी, पहली ये संख्या है, दूसरी ये है, ये तीसरी ये है। कह रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है, 2, और जिसके पड़ोस में का लगा हो, कौन संख्या का, पहली संख्या, सॉरी यहां पे लिखेंगे दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या कौन सी है, 2 है। इसका कितना प्रतिशत है, क्या करेंगे आप, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, लगाएंगे भाग, कितना आएगा, 250। ठीक है, नेक्स्ट, किसी विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं। जिनमें 60% लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या बताओ। देखिए, टोटल जो विद्यार्थी है वो कितने प्रतिशत हैं, 100%। कितने हैं, 100% हैं। ठीक है, अब 100% में से जब 60% निकल जाएंगी लड़कियां, तो लड़के कितने बचे, लड़कियां ये 60% हो गई, तो लड़के बचे 40%। ठीक है, लड़कियां 60%, लड़के 40%, तो 400 का क्या निकालना है आपको, 40% निकालना है। 400 गुणा कितना आएगा, 160, यानी लड़कों की संख्या कितनी आएगी, 160 आएगी। नेक्स्ट देखें, जो भी यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आज एक संपत्ति का 40% बेच दिया गया,
20% दान दे दिया गया, यदि अब व्यक्ति के पास 6400 रुपए शेष बचे हैं तो कुल संपत्ति क्या थी। ठीक है, तो देखें टोटल संपत्ति कितने परसेंट में, संपत्ति की वैल्यू कितनी थी, 100% थी। इसमें से 40% यहां पर बेच दिया गया और 20% और बेच दिया गया। तो अब देखिए संपत्ति कितनी बची आपकी, कितनी, 40% संपत्ति बची। देखो बेटा यहाँ पे कितने परसेंट बची है, 40%, और शेष कितने हैं यहाँ पे, 6400। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। और ये कितना है, 40/100 बराबर 2 से 0 खत्म, और या 1600, और ये 1600 एक 0 और डाल लीजिए, कितना आया, 16000। तो टोटल उसके पास रुपए कितने थे, 16000 रुपए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इस टाइप के 2 से 3 सवाल मिलेंगे आपको, जो नेक्स्ट टाइप करा रहा हूं मैं, और बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अभी पिछले इकट्ठे 4 सवाल किए थे। जैसे पहला, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उपभोग 25% कम कर दिया गया। तो खर्च पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सेकेंड वन, व्यक्ति का वेतन पहले वर्ष 25% बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया। तो वेतन पर प्रभाव बताएं। तीसरा प्रश्न, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों 20% घटाए गए, तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन एक तरीके के हैं, बिल्कुल तीनों। क्या है, पहला, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर उपभोग कितना 20% कम हो गया, तो खर्च पर होने वाला प्रभाव बताइए। यहाँ पर व्यक्ति के 25% की कमी की गई थी, फिर 20% की कमी की गई थी, और उसके बाद वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने परसेंट कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। तो देखें लास्ट क्वेश्चन चलते हैं बिल्कुल इस तरीके से। पहला देखें, कितने, मान लीजिए पहले खर्च उसका 100 रुपए था। ठीक है, अब क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई, मूल्य कितने परसेंट हो गया, 120% हो गया। 100 प्लस कर देंगे, कमी होने के लिए माइनस करेंगे तो यहाँ 75% रहेगा बेटा, ये यहाँ पे 0। तो 2 0 यहाँ से खत्म हुए, और 25 से 3 और 4 हुआ, और 4 से ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ, 30 हुआ। जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपका, 90। ठीक है, कहने का मतलब जब 100 रुपए खर्च था, अब कितना रह गया, 90 रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि
100 माइनस 90 बराबर 10। तो 10% की क्या हुई, कमी हो जाएगी। ठीक है, अब देखें अगला 25% बढ़ाया गया पहले, उसी तरीके से पहले मान लीजिए वेतन 100 था, फिर 25 बढ़ाया गया तो 125 हो गया। उसके बाद में 20% कम किया गया तो कितना बचा बेटा, 80% बचा आपका। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 25 से 5 बार और ये 4 बार काटेंगे, ये 20 बार, तो 20 पंजे 100, यानी 100 रुपए वेतन पहले था और अब भी कितना है, 100 रुपए है। इसका मतलब क्या है, न कमी और न वृद्धि। ठीक है, न तो कमी हुई और न ही इसमें वृद्धि हुई। तीसरा देखें, आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों 20% घटाए गए। तो देखिए क्षेत्रफल मान लीजिए पहले 100 था, आयत की लंबाई घटाई तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। चौड़ाई घटाई तो फिर 80 बच जाएगा। 2 जीरो से खत्म हुआ, 2 जीरो ये खत्म हो गए, आपके कितने बचा, 64। ठीक है, 100 था पहले क्षेत्रफल, अब कितना हो गया, 64 हो गया। तो कितने की कमी आई, 36% की कमी आई। कितने की आई, 36% की कमी आई। ठीक है, वह नोट कर लो चाहे। देखिए नेक्स्ट आगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले ने 60% मत प्राप्त किए। और वह 200 मतों से जीत गया। तो पहली बात, 2-3 बताने आपको। पहला, कुल मत कितने थे। सेकंड के हारने वाले को कितने मत मिले। थर्ड पूछ सकता है, जीतने वाले को कितने मत मिले। ठीक है, तो यहां पर देखें, एक उम्मीदवार हार रहा है, दूसरा उम्मीदवार जीत रहा है। ठीक है, देखें तो क्या होता है बेटा कि जब एक हारेगा और एक जीतेगा, देखो टोटल यहाँ पे मत खराब होने की या अवैध होने की बात तो कही नहीं गई है। अगर अवैध होने की बात कही होती तो आप पहले से उसको घटा लेते। ठीक है, तो टोटल मतों की संख्या कितने परसेंट थी, 100%। जीतने वाले को कितने मिले, 60। तो हारने वाले के हिस्से में कितने रह गए, 40 मत रह गए। ठीक है, जब 40 मत रह गए तो देखो हार जीत कितने से हो रही है बेटा, 20% से ही हो रही है। देखो यहाँ पे, अब यहां पर हार जीत 20% से हुई है, लेकिन प्रश्न कह रहा है हार जीत कितने से हुई है, 200 मतों से। कितने से, 200 मतों से। इसका मतलब यह हुआ कि 20/100 की वैल्यू 200 के बराबर है। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1000। तो कुल मत कितने थे, 1000 मत थे। ठीक है बेटा, अब देखें, कह रहा है कि
क्वेश्चन हारने वाले को कितने मिले, तो हारने वाले को कितने मिले हैं 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि हारने वाले को 1000 गुणा 40/100 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400। तो जीतने वाले के हिस्से में कितने रह गए 600 रह गए, क्योंकि टोटल मतों की संख्या कितनी थी 1000 थी। ठीक है, ठीक है। तो कितना टोटल मत कितने हुए आपके 400 प्लस 600, यानी टोटल कितने होने चाहिए 1000 होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर यहीं पर प्रश्न ये कह देता कि आपसे ये कह देता, फोर्थ बात ये कह देता कि यदि 10% मत अवैध घोषित हो तो कुल मतों की संख्या होता है, कुल मतों की संख्या होता है। ठीक है, तो देखें जो हार जीत होगी वो कभी भी अवैध मतों से नहीं होती है। तो क्या होता है अवैध मत से जब हार जीत नहीं होगी तो 100% पहले मत थे आपके 10% अवैध घोषित कर दिए गए। इसका मतलब क्या था कि उसको कितने परसेंट जो हार जीत होनी है वो कितने परसेंट में होनी है 90% में होनी है। अब वही प्रोसेस पूरा, एक को 60% मिले तो दूसरे के हिस्से में बेटा 40% आ गए। ठीक है, दोनों का अंतर कितना आया 20% का, जैसे हमने बताया था। अब जो वैध मत है उसका 20% किसके बराबर है, किसके 200 के बराबर है। अगर तो देखें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो आंसर, यहां आ जाएगा आपका कि 18/100 इज इक्वल टू 200। देखिए यहाँ पे मतों की संख्या पूरी पूरी नहीं आएगी क्योंकि सवाल हमने प्रश्न ऊपर से चेंज नहीं किया है, इस वजह से। तो आपका आंसर आएगा लगभग में 200 इंटू 100/18। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लेंगे आप क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर न चेंज करने की वजह से क्या हुआ है, ऊपर जो डिटेल है क्वेश्चन की न चेंज करने की वजह से आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है और आप अप्रोक्सीमेटली लेंगे। ठीक है, यानी पॉइंट आंसर नहीं लेना है आपको। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, एक नगर की आबादी एक नगर की आबादी एक नगर की वर्तमान आबादी 4000 है। यदि प्रथम वर्ष 10% वृद्धि, द्वितीय वर्ष 25% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी। ठीक है, तो देखें वर्तमान आबादी कितनी है अभी इसकी 4000 है। पहले बस 10% की वृद्धि होगी तो कितना रहेगा इसका, कितने परसेंट हो जाएगी 110% हो जाएगी। अगली वर्ष क्या हुआ कि 25% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया 125% हो गया। ठीक है, जो भी इसका कैलकुलेशन आएगा वो आपका आंसर होगा। देखें 5 से काटें, ये अपना आ गया आपका 125 गुणा 11, यानी 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 और 11 गुण 11 और 2 13 गुणा 4 ही मल्टीप्लाई में है तो 5 20 7 28 और 2 30
और 53 और 3। अब कितनी हो जाएगी आबादी? 5500। ठीक है, यही देखें, एक संख्या का 18% या किसी संख्या का 18% उसी संख्या के 24% से 480 कम है। 480 कम है तो संख्या बताओ। ठीक है, क्या करना है? किसी संख्या का 18% उसी संख्या के 24% से कितना है? 480 कम है। तो क्या बताना है? उस संख्या की वैल्यू बतानी है। क्या हुआ कि देखिए कितना परसेंट है? 18% और यहाँ पर 24%। देखो बेटा, कभी भी अंतर आए आपको, कम है या ज्यादा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। केवल क्या है, आपको माइनस का चिन्ह इसमें अप्लाई नहीं करना है। क्या करना है? बड़ी संख्या, बड़ी परसेंट से छोटी परसेंट को घटाना है। यहाँ पर चाहे कम लिखा हो और चाहे ज्यादा लिखा हो। तो आप क्या करेंगे? 24 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6%। जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन है दोनों के बीच में, कितना है? 6% है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? वो वेरिएशन कितना है? 480 का वेरिएशन है। इसलिए आप क्या करेंगे? 6/100 की वैल्यू 480 के बराबर करेंगे। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 8 और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8000 यानी 8000। तो ये संख्या कितनी आई आपकी? 8000 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए और 15 अंक से फेल हो गया, जबकि दूसरे परीक्षार्थी ने या विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक हैं। तो देखिए क्या है, एक परीक्षार्थी क्या कर रहा है? 25% अंक प्राप्त कर रहा है किसी परीक्षा में, और वो क्या है कि कितने से फेल हो रहा है? 15 अंकों से फेल हो रहा है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या कर रहा है? दूसरा परीक्षार्थी है, वो क्या कर रहा है? 30% अंक प्राप्त कर रहा है, और जो 30% है वो क्या है? पास होने से 15 अंक अधिक है। तो निम्न प्रश्न पूछ सकता है। पहली बात, परीक्षा का पूर्णांक क्या है? क्या पूछेगा? पूर्णांक पूछेगा। नंबर 2, उत्तीर्णांक, यानी पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। नंबर 3 पूछेगा उत्तीर्णांक प्रतिशत, यानी पास होने का प्रतिशत क्या है, यानी व्यक्ति को कितने प्रतिशत, परीक्षार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हो तब वो क्या हो कि परीक्षा में पास हो जाए। ठीक है, देखें गौर से, इसको कितने मिले? 25%, और ये किससे फेल हो गया? 15 से फेल हो गया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यदि दोनों परीक्षार्थी पास हो रहे हैं या दोनों फेल हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में दोनों की परसेंट भी घटाई जाएगी
और दोनों के अंक भी आपस में घटाए जाएंगे। क्या क्या ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों परीक्षार्थी या तो दोनों पास हो रहे होते या फिर दोनों फेल हो रहे होते, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हम कि इन दोनों के अंकों को भी आपस में से घटाते और परसेंट को भी आपस में से घटाते। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, एक फेल हो रहा है दूसरा पास हो रहा है, उस कंडीशन में बेटा परसेंटेज का तो अंतर निकालेंगे और अंकों का जोड़ 15 प्लस 15, यहां कितने परसेंट बचे 5%। 5% की वैल्यू किसके बराबर है 30 के बराबर, तो 5/100 की वैल्यू 30, तो कितना आया 600। ये क्या आया आपका, ये पूर्णांक आया आपका, क्या आया पूर्णांक आया। दूसरा पूछ रहा है उत्तीर्णांक कितने होने चाहिए, तो उत्तीर्णांक कितने हो, देखो यहाँ पे 600 आ गया, 25% तो ये मिल जाए और 15 अंक और मिल जाए, तो उत्तीर्णांक कितने हो जाएंगे कि 600 का 25% बटे 100 प्लस 15, 1 2 0 खत्म, ये 150 आया प्लस 15 यानी कितना हुआ 165, 165। ये क्या हुआ आपका उत्तीर्णांक, ठीक है। क्या है उत्तीर्णांक, प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने पे पास हो रहा है 165 पर, और टोटल कितना है हमारा 600 का है, परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 खत्म, भाग लगा दो 12 और यहाँ 4 बचे 45, 42, 3/6 यानी 1/2, तो कितना आया 27 सही 1/2% पर कोई भी विद्यार्थी कितना हो जाएगा पास हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसमें कई तरीके के क्वेश्चन हो गए आपके, पूर्णांक भी निकल कर दिखाया है आपको, उत्तीर्णांक भी बताए हैं, और उत्तीर्णांक का परसेंट 3 तरीके के क्वेश्चन से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां देखें, एक मशीन में मशीन के मूल्य में, ठीक है, प्रति वर्ष 20% का अवमूल्यन होता है। यदि वर्तमान में मशीन 12,500 रुपए की है, तो 2 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखा 2 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा, अभी कितना है 12,500 मूल्य। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 12,500। ठीक है, अब पहली साल में मूल्य कितना 100% में से, अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य में कमी, कितने परसेंट की कमी हो रही है 20% की, तो पहले साल में मूल्य कितना हो जाएगा 80%। अगले साल फिर दूसरे साल में कितना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मूल्य कितना हो जाएगा, देखें 1 2 0 यहां से खत्म, 2 0 यहां से खत्म, तो कितना आएगा 64 × 125। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 साल के बाद मशीन के मूल्य की वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति
ने अपनी संपत्ति का 25% पुत्र को, शेष का 20% पत्नी को, शेष का 50% दान दे दिया। यदि वर्तमान में उसके पास मान लीजिए 1800 रुपए हैं, तो प्रारंभ में संपत्ति कितनी थी? संपत्ति क्या थी? देखें, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 25% भाग किसको दे दिया? पुत्र को दे दिया। शेष का 20% पत्नी को, शेष का 50% दान दे दिया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि बता, अब उसके पास में यदि 1800 रुपए शेष बचे हुए हैं तो उसके पास कितने रुपए थे? ठीक है, तो देखें क्या करेंगे आप। पहले 25% घटाया तो कितने परसेंट बचा? 75%। उसके बाद फिर 20%, 100 देखो सक्सेसिव डिडक्शन है तो क्या होगा? 80% बचेगा। उसके बाद 50% चला जाएगा तो फिर 50% बच जाएगा पैसा। लेकिन बाद में कितने बचे हैं? 1800। तो देखो 1 2 0 ये खत्म हो जाएंगे, 25 3 75, ये 4 बार खत्म हो जाएगा, और 5 से 1 बार, ये 20 बार, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 1800 गुणा 20 गुणा 4/3 गुणा 8, जो भी आंसर आएगा वो। ठीक है, तो ये आज का ये तो टॉपिक था, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा इस चीज़ के बारे में सारा कुछ। अगर समझ में आया हो तो आप अपने उसके लिए कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक इसका लाभ जा सके। धन्यवाद।